नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है ननंद। आइए सुनते हैं कहानी। रोशनी परिवार की लाडली बिटिया, या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और शान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। दादाजी रोशनी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें रोशनी की एक चिंता और खाए जा रही थी, और वो ये थी कि रोशनी की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में रोशनी का ससुराल ढूंढते, लेकिन रोशनी को शादी नाम से इतनी नफरत थी कि शादी का नाम सुनते ही वो चिढ़ जाती और मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती थी। काफ़ी खोजबीन के बाद रोशनी के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहाँ भी अपनी लाडली बिटिया की शादी करा सकें। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त मोहनलाल जी से मिलने शिमला की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वो शिमला पहुँचे तो मोहनलाल जी ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेजी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वो भी बड़े उत्सुक हो रहे थे। गाड़ी धीरे धीरे शिमला के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो के आगे बगीचा, गाड़ियाँ और नौकर चाकर देखकर दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में मोहनलाल जी ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले मोहनलाल जी के पास था ही क्या। यही सोचते सोचते रोशनी के दादाजी अपने दोस्त के बंगलों पर पहुंच गए। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ के साथ ही मोहनलाल जी के घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफ़ी बड़ा और शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देखकर रोशनी के दादाजी भी फूले नहीं समा रहे थे। चाय नाश्ते के बाद मोहनलाल जी ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने की कामना जताते हुए बिटिया का फोटो मोहनलाल जी के हाथ में सौंप दिया। मोहनलाल जी भी अपने पोते राज के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली रोशनी बिटिया का फोटो देखकर उन्होंने रोशनी को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। मोहनलाल जी इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका पोता राज आ गया। राज ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस के लिए निकल गया। राज के जाने के बाद मोहनलाल जी ने अपने दोस्त से राज और रोशनी के संबंध के लिए पेशकश की। रोशनी के दादाजी को लगा जैसे मोहनलाल जी ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। राज को रोशनी बहुत पसंद थी, लेकिन राज की माँ राज की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन राज के मनाने पर वो मान गई और तय समय पर राज और रोशनी की शादी भी हो गई। ससुराल में रोशनी के सास ससुर, राज के बड़े भैया भाभी और रोशनी की ही उम्र की एक ननंद नंदिनी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण रोशनी ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपने तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल ही रही और रोशनी के हर काम में कुछ न कुछ नुक्स और गलती निकाल ही लेती थी। अपनी शादी की रात को ही राज ने रोशनी से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूँगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही सब संभालना होगा। लेकिन रोशनी के लाख कोशिशों के बावजूद भी
सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। रोशनी की ननंद जरूर उसकी माँ से रोशनी भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी वो केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता था। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। रोशनी और राज को जुड़वा बेटियां हुई। ये समय रोशनी के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। रोशनी का दर्द रोशनी के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में रोशनी को संभालने वाला कोई नहीं था और राज और उनके पापा ने रोशनी को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन नंदिनी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और ये भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं। इसके लिए आप सभी का चलना बहुत ही ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी रोशनी को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ नंदिनी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडल राउंड हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धक स्वागत किया। मॉडलिंग में नंदिनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में नंदिनी के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया था, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब कर दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने नंदिनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में किसी का एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी नंदिनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी नंदिनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपने भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? नंदिनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। सभी नंदिनी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। नंदिनी को विजेता घोषित कर दिया गया। पुरस्कार लेने से पहले नंदिनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक को थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल हम भी किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसीलिए हर सास अपनी बहू को बेटी ही समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। नंदिनी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोस्तों, आपको नंदिनी की ये सोच कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।